साथियों, मैं 15 ऐसा भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट का करवाने वाला हूं जो धुआंधार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी इलेक्ट्रोस्टेट का जो है मैं 15 क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, और उसमें ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल पे 15 क्वेश्चन तो मैं एक्स्ट्रा लाया हूं। इस चैनल पे 500 वीवीआई 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का आपको सीरीज चाहिए, मतलब उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा और कई बार पूछे गए प्रश्न। यानी आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो 520 वीवीआई पढ़ लीजिए। अब आगे क्यों मैं बता रहा हूँ। आज 15 क्वेश्चन मन किया कि चलते हैं तनी लेकर यूट्यूब पे, बच्चा देखेंगे और कितना सही करते हैं। तो ये जो है आपका टेस्ट के रूप में है, और 15 क्वेश्चन में देखिए आप कितना सही करते हैं। और लास्ट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए पहला नंबर में स्टार्ट करता हूं, टेस्ट के रूप में है, ट्रांसफार्मर का कोर पत्तीदार क्यों बनाया जाता है, मतलब पतले पतले क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है ऊष्मा उत्सर्जन कम करने के लिए, बी में है आपका भंवर धारा को कम करने के लिए, सी में आपका है दोनों। यही दो में तीनों में से ऑप्शन होगा, आप राइट आंसर बताइए, है ना। चलिए मैं देखना चाहता हूं कि कितना बच्चा सही कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप याद कर लीजिएगा, दोनों सही होगा। यानी ऊष्मा उत्सर्जन कम करने के लिए और भंवर धारा को कम करने के लिए, क्योंकि भंवर धारा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊष्मा देगा और ट्रांसफार्मर क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएगा, विस्फोट करने का डर रहेगा। इसीलिए दोनों के लिए पतला कोर बनाया जाता है कि भंवर धारा कम उत्पन्न करे, ऊष्मा उत्सर्जन कम करे। देखिए ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है, मुख्य धारावाहक होता है। आप इसमें बताइए, ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन, बी में होल दिया है, और सी में प्रोटॉन दिया है, और डी में सभी दिया है। आप राइट आंसर कीजिए। हम जानते हैं कि बच्चा जहां सभी देखता है वही मारता है, जो कि 100% नहीं 110% गलत हो जाएगा। ठीक है, 110% क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चा सही कर रहे हैं, है ना। आप कितना 15 क्वेश्चन में सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, होल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होल में थोड़ा अलग बात होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक जो होता है वो होल होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 15 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है, एफ आवृत्ति वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, एफ आवृत्ति वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। मैं देखना चाहता हूं कि कितना बच्चा इसको सही करते हैं। ऑप्शन ए में है एच एफ, एच बटा एफ, एच सी बटा एफ लेमडा है, फिर उसके बाद एच एफ है, फिर एफ बटा एच है। और इसमें से देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा सही कर रहा है। इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, है ना। कोई भी बताइए इसमें बच्चा, तो ध्यान देना है आपको। इसमें जो राइट आंसर होगा आपको सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, सी। सी पर ध्यान रखिएगा, एच एफ पूछा गया प्रश्न है आवृत्ति वाला, कि एफ आवृत्ति वाला फोटोन की ऊर्जा होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसका पीडीएफ चाहिए, आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए 7562924038। इस पर आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि बल्ब में फिलामेंट का प्रतिरोध होता है, मतलब किस प्रतिरोध का फिलामेंट लगा रहता है। ये पूछने का प्रयास, या ये पूछने का वो क्या कर रहा है ना, पूछने का पूछ रहा है, और इसका आंसर सही बताने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए में देख लीजिए पी बटा भी है, बी में जो है भी स्क्वायर बटा पी है ना, और यहाँ से पी भी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बटा भी है। आप इसमें सही कीजिए, पी स्क्वायर बटा भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर जो हो जाएंगे, आर बराबर जो होता है वो होता है भी स्क्वायर बटा पी कह सकते हैं। ये राइट आंसर, नहीं यही प्रतिरोध है, यही प्रतिरोध है। इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ता हूं, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कितना सही किए हैं, है ना।
मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। एकदम समझिए, पूछेगा कि किसी स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी लंबाई, किसी स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका लंबाई। तो हम आप लोग को बताए थे कि आवेश विद्युत स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से होते हैं। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, धारा को भेजेंगे तो चाहे ऋण आवेश करेंगे या धन आवेश करेंगे, हम आप लोग को बताए थे। तो दोनों इसमें ध्यान दीजिएगा। तो जब धारा को भेजा जाएगा तो ढेर बच्चा इसका बोल देगा कि स्प्रिंग का लंबाई बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग को यहाँ बढ़ेगा करेगा ना जी। आप लोग को हम बताए थे कि स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया जाता है या साबुन के बुलबुला को, इस तरीका से आप लोग को हम क्या किए थे, बताए थे कि वहाँ पे इसका आकार जो है हमेशा बढ़ता है। तो इसमें जब भेजेंगे तो इस तरीका से धारा इसमें जाएगा तो बढ़ेगा। नहीं ना समझ में आया, मैं समझाता हूँ, रुक जाइए। जैसे ये लाइन है, इससे धारा भेजिएगा इसकी ओर, फिर इससे धारा भेजिएगा, तो इस दोनों में क्या होता है, ये दोनों में यहाँ पे देखिए आकर्षण लगता है। एक मिनट, आकर्षण, आकर्षण जिसको इस तरीका से मतलब एक दूसरे को खिंचाव होता है। और जब उल्टा धारा भेजिएगा तो धक्का देता है, मतलब जैसे यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, उल्टा धारा भेजिएगा एक इधर से एक इधर से, तो ये उधर देगा धक्का देगा, ये इधर देगा देगा। यहाँ पे समझिएगा। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, हम ऐसा आप लोग को बता दिए थे कि इसका आंसर जो होता है हमेशा बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आप लोग बताइए कितना सही किए, है ना। चलिए, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, ध्रुव प्रबलता का मात्रक या एसआई मात्रक बात एक ही है। आप इसका राइट आंसर कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितना बच्चा सही कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, है ना। आप लोग देखते हैं कितना बच्चा इसको सही कर रहे हैं। तो ये तो कई बार पढ़ाया गया है ना, आपका सी इज द राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए, लेंस का नियम में क्या संरक्षण रहता है, पूछ सकता है। लेंस के नियम में किरचॉफ्स के पहला नियम में भी पूछ सकता है कि क्या संरक्षण रहता है, किरचॉफ्स के दूसरा नियम में भी पूछ सकता है बाबू, है ना। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए, क्या होगा सही बताइए आप लोग, यहां से मैं बता रखा हूं। तो ये सब लेंस के नियम में कभी मत भूलिएगा, ऊर्जा संरक्षण होता है। एक होता है किरचॉफ, क्या नाम है, किरचॉफ। किरचॉफ्स के अगर पहला नियम बोले, ध्यान दीजिए, किरचॉफ्स के पहला नियम बोलेगा तो उसमें आवेश संरक्षित होता है, और दूसरा नियम में आपका ऊर्जा ही संरक्षण होता है। 3 को निकल गया। लेंस के नियम में ऊर्जा संरक्षण, किरचॉफ्स के पहला नियम में आपको ध्यान रखना है आवेश संरक्षण होता है ना। और किरचॉफ्स के पहला नियम में आवेश संरक्षण और दूसरा नियम में किरचॉफ्स के बोलेगा तो ऊर्जा। तो इसी प्रकार से ध्यान रखिए। आगे के बढ़ते देखते हैं इसमें कितना बच्चा सही करता है। एकदम पूछा हुआ प्रश्न, ये सब खूब गर्दा पूछेगा, है ना। ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र। ऑप्शन ए में भी है एम एल टी के पावर -2, बी में एल स्क्वायर आई है, सी में है एल आई स्क्वायर है, डी में एल के पावर -2 है। बताइए कौन सही होगा, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कोई नहीं बता रहा जी, आपका बी हो जाएगा। तुक्को मारिए कि गलती हो जाए, कम से कम सही ना होगा तब तुक्को में गलती होगा ना रे, वहाँ तुक्को मार के तो नहीं सही कर लेता है। चलिए, पृथ्वी के ध्रुव से भूमध्य रेखा पर आने में नमन कोण, बताइए। ध्रुव से नीचे की ओर आ रहा था, इसका नमन कोण बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए आप लोग। तो आप लोग को बताए थे कि ध्रुव से ऊपर से जैसा ही नीचे की ओर आता है तो वो घटते जाता है। ये जैसे विषुवत रेखा पर आ जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि घटेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन और बचा है ना। किसी परमाणु का न्यूनतम कोणीय संवेग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। किसी परमाणु के न्यूनतम कोणीय संवेग टेस्ट के रूप में चल रहा है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है h/पाई, बी में है h/2 और सी में देखा जाए तो आपका क्या है 2h/पाई, और डी में देखा जाए तो बोल सकते हैं कि 2π/h। बताइए कौन सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, h/2π।
ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है सब क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन की वादा किया है मैंने कि आज करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, और देखते हैं तुम लोग कितना सही करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है 11 कि किसी लेंस को अधिक अपवर्तनांक में डुबाया जाता है, मतलब जितना अपवर्तनांक के लेंस है उससे ज़्यादा अपवर्तनांक में उसको डुबा दिया जाता है। तो आपसे फोकस दूरी पूछना चाह रहा है कि फोकस दूरी इसका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा में डुबाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना चाहते हैं कौन सही करता है। ऑप्शन ए में काल्पनिक सीधा दिया है ना, बी में वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक उल्टा, इसमें बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। टेस्ट के रूप में चला, आप लोग देखते हैं कितना सही करते हैं। 3 क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन मैंने बोल रखा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अक्सर बच्चा छोड़ के आते हैं। पतले प्रिज्म, हाँ, का न्यूनतम विचलन कोण कितना पर होता है? ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, म्यू माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर दिया है। इसमें इस प्रकार से दिया 1 माइनस म्यू ए दिया है, और आपका यहाँ पे ई वाला है म्यू माइनस 1 ए बटा ए दिया है, और यहाँ पे बटा ए नहीं है। चलिए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, डी सही है, इसका फार्मूले ही है पतले प्रिज्म के न्यूनतम कोण के विचलन, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन को निकालने का। तो इसको ध्यान रखिएगा, और देखते हैं फिर भी आप लोग कौन सही कर रहे हैं। आगे चलिए, विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रखा गया है। एक विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन को भी रखा गया है, प्रोटॉन को भी रखा गया। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय बल कम लगेगा, प्रोटॉन पर कम लगेगा, प्रोटॉन पर अधिक लगेगा। यहाँ से दोनों पर विद्युतीय बल समान लगेगा, बताइए कौन होगा? तो इस पे दोनों पर समान लगेगा, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 के बाद 15, 14 के बाद 15, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बताइए। रे उधर भागेगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक लाइक कर दें, एक लाइक कीजिए, है ना, और इसका बताइए कि सही आंसर कौन होगा। यहाँ से कह रहा है कि किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान, तो ऋणावेशित कब होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बढ़ेगा ना उसका द्रव्यमान जी। इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होता है, उसका कुछ ना कुछ चार्ज होता है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि बी इज द राइट आंसर, बढ़ेगा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन सही किए।